दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा जो शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं। पिछले दिनों मैं कुछ टॉपिक्स पे रिसर्च कर रहा था, तो मेरे सामने एक ऐसी किताब का तस्करा आया जो बहुत कॉमन किताब नहीं है और पिछले कुछ अरसे में ही मंजरे आम पर आई है। जी हाँ, उस किताब का नाम है द बुक ऑफ इनोक। तो दोस्तों, उस किताब को पढ़ने के बाद मेरे भी जहन में बहुत से सवालात उठे, तो मैंने सोचा कि किसी ऐसी शख्सियत के साथ इस बुक को और अपने उन तमाम सवालात को डिस्कस किया जाए जिसको इस पर्टिकुलर किताब पर और इस तरह के टॉपिक्स पर मुकम्मल उबूर हासिल हो। तो दोस्तों, आज जो शख्सियत मेरे साथ इस प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू होंगी वो इंतहाई किताब दोस्त शख्सियत हैं और उन्होंने बुक ऑफ इनोक के साथ साथ पुराने मज़ाहिब की जितनी भी अवेलेबल लिटरेचर है उसको बगौर स्टडी किया है। उस पे लोकल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च पेपर्स लिखे हैं और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक्स पे वो डिस्कशंस भी करते रहते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स भी देते हैं। तो मेरे साथ आज की इस डिस्कशन में मौजूद होंगे मिस्टर काशिफ सेठी। तो दोस्तों, इस डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है एहसन। बहुत आज शुक्र, काफी बहुत दिनों शुक्रिया। बाद मेरा ख्याल है हमारी दोबारा बातचीत हो रही है। जी बिल्कुल काशिफ भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए और हमारी ऑडियंस के लिए टाइम निकाला। और बताएं काशिफ भाई, आजकल किन टॉपिक्स पे या किन चीज़ों पे आजकल रिसर्च चल रही है और काम चल रहा है? कहाँ मसरूफ हैं आजकल? आजकल बस ये है कि जैसा आजकल जो है दुनिया में हालात चल रहे हैं और बेशुमार ऐसी निशानियां और चीज़ें जाहिर हो रही हैं। लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं एंड ऑफ टाइम्स के ऊपर के क्या मामलात हैं दुनिया में इस वक्त, माहौल कैसा है, टेंस माहौल है कि इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, कहीं पे जंगों के हालात चल रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे बीच में जो इस चीज़ों पर इंटरेस्टेड होते हैं कि क्या हम एंड ऑफ टाइम्स के करीब जा रहे हैं। और कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि इज देयर आर्मागेडन कमिंग। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, लोग काफ़ी इंक्विजिटिव हैं। तो उस पर रिसर्च भी चल रही है, बल्कि अनकरीब एक मेरी किताब भी आने वाली है अरे जो जबरदस्त। दज्जाल पे है, एंटी क्राइस्ट एंड इसी तरीके से जुडाइज्म में क्या एंड ऑफ टाइम के करीब कौन सी पावर्स आएंगी, और उसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो तहलका अंगेज भी होंगी। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है, बड़े मजे की चीज़ है। हम इस पे भी डेफिनेटली अपनी किसी और डिस्कशन सेशन के अंदर इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आज की जो आपको जैसे पता ही है कि आज की जो हमारी ये नशिस्त है या ये जो सेशन है, इस पे हम आपसे चाहेंगे कि आप हमको और हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा एजुकेट करें। ये आजकल काफी ज्यादा सॉरी, आजकल ये काफी ज्यादा यूट्यूब के ऊपर और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बुक ऑफ इनोक के हवाले से बात हो रही है। तो आज हम जरा इसके ऊपर आपसे थोड़ी सी चाहेंगे कि आप हमें इनलाइटन करें कि ये है क्या। तो हम चलते हैं अपने सवालात की तरफ। तो सबसे पहला सवाल जो कि बड़ा बेसिक सा है मेरा आपसे, कि जो बुक ऑफ इनोक है, ये कोई आसमानी सहीफा है या ये कोई किसी और जो हमारी तीन चार आसमानी किताबें हैं कुरान से पहले, ये उनमें से कोई चैप्टर है? तो इस पे थोड़ा सा आप जरा हमें बताएं कि ये है क्या एक्चुअल में। अच्छा, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बल्कि आजकल बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है। और बुक ऑफ एनूक के ऊपर बहुत सी बातें हो रही हैं। और उसके स्पेशली एक चैप्टर है जो फॉलन एंजल से रिलेटेड है, वॉशर से रिलेटेड है, जॉइंट से रिलेटेड है, फिल्म से रिलेटेड है ये। तो वो एक छोटा अच्छा चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। मैं इस पे कुछ थोड़ा सा ज़रा जो है ना इसको एलेबोरेट करना चाहूँगा कि बुक ऑफ एनूक जो है वो एक बड़ी वास्ट बुक है। और इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं ना वो सारे तहलका अंगेज़ी हैं। अब बात ये आती है कि बीइंग मुस्लिम, ज़ाहिर-सी बात है हम अपनी किताब कुरान पाक के ऊपर जो है वो पूरा बिलीव रखते हैं। और इट इज़ द फाइनल चैप्टर एज़ वेल, जहाँ पे अल्लाह ताला ने
हर चीज़ का एक पूरी रेक्टिफिकेशन पुरानी किताबों की, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे रिलेटेड जितनी बाद में अहादीस हैं वो बयान की हुई हैं। तो बात ये है कि जब आप ये कहते हैं कि ये आसमानी सहीफ़े हैं, ये किसी पैगंबर पे उतरी या ये किसी पर्टिकुलर ट्राइब पे उतरी या किसी एक कौम पे उतरी, तो जनरली हम ये कह सकते हैं कि इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम क्रिश्चियनिटी से, जुइज़्म से और इस्लाम से रिलेट कर सकते हैं। कुरान जो है इट्स अ फाइनल बुक, लास्ट बुक, इसके बाद कोई आसमानी किताब नहीं उतरी, और अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ों की तस्दीक करके कुरान में बड़ी वाज़िह तौर पे खोल-खोल के बयान कर दी है। तो अब बात ये आती है कि बुक ऑफ अनूक को अगर हम डिस्कस करते हैं, तो बुक ऑफ अनूक में जो जिन जिन चीज़ों का ज़िक्र किया गया है, उसमें एक पूरी कहानी है हज़रत इदरीस, जिनको हम अनूक बोलते हैं। अच्छा, हज़रत इदरीस जो थे, वो हज़रत आदम की 7वीं नस्ल में थे, 7th डिसेंडेंट ऑफ द एडम ही वाज़, और ग्रेट ग्रैंडफ़ादर ऑफ द नोआ। हजरत नूह के दादा और बेसिकली। इसमें पूरी कहानी, जी, दादा, उनके दादा के वालिद, अच्छा, ग्रेट दादा के। ग्रैंडफ़ादर के वालिद, दादा के वालिद। अब मैं इसको कुछ चीज़ों को मैं ये बयान ये करना चाहता हूँ, बल्कि ये चीज़ को पता होना चाहिए कि बुक ऑफ एनूक सिर्फ वॉचर्स और जॉइंट के इर्द गिर्द नहीं फिर रही, जॉइंट्स और वॉचर्स की कहानी की नहीं है। ये इतनी एक ब्रॉड एस्पेक्ट में किताब है, और इस किताब के अंदर मैं एक जनरल पहले इसका ओवरव्यू दे दूं। इसमें हजरत इदरीस के मतलब, इसमें हजरत नूह के मतलब, इसमें कुछ प्रोफेसिस भी हैं, इसमें हजरत आदम की तख्लीक से मुतल्लिक, इसमें हजरत आदम से पहले कुछ मखलूक़ात का जिक्र है। तो ये एक बहुत डिटेल बुक है, और इसको अगर हम चैप्टर वाइज भी डिस्कस करना शुरू करें तो आई थिंक सो शायद कितने घंटों की पॉडकास्ट बन जाती है। और बिल्कुल ऐसी है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब हम आसमानी सहीफ़े की बात करते हैं, तो ये इसे आप ये कहते हैं कोरिलेशंस और द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द रिलीजन। आप तमाम बुक्स से एक डॉट कनेक्टिंग कर सकते हैं। वाज़िया तौर पे तो कहीं पे भी ऐसा नहीं साबित कि ये हज़रत इदरीस ने खुद लिखी या हज़रत नूह ने इसमें एडिशन किया, लेकिन हमें इशारे डिफरेंट किताबों से मिलते हैं कि इट कुड बी द पार्ट ऑफ, नॉट दैट बुक्स आल्सो, बट द एट दैट टाइम इट कुड बी द सहीफ़े हो सकते हैं जो उन्होंने लिखे। अच्छा, अब हम थोड़ा-सा ज़रा इसके ऊपर किताब के ऊपर ज़रा कि आई कहाँ से, कैसे आई, किस तरीके से हुई, बिल्कुल इट्स नॉट द बिल्कुल बुक, ये किताब नहीं है, बिल्कुल। ये एक किताब 200 कबल मसीह में इसके कुछ हिस्से थे, हज़रत ईसा के भी आने से पहले जो लिखे गए थे, और ऑब्वियसली बात है इस्लाम तो उस वक़्त आया हुआ नहीं था। तो बिल्कुल कुछ चीज़ें थी जो एम्बिगुअस थी, चर्च ने इसको बाद में जब देखा तो चर्च ने इसको ओन नहीं किया। कुछ ऐसे स्क्रिप्चर्स लिखे जाते थे कि जो अगर लिखे भी गए हैं और मिले भी हैं तो उनको पढ़ाया नहीं जाता था या उनको पढ़ने की इजाज़त नहीं थी और ममानियत थी। उनको बेसिकली एपोक्रिफन्स कहते हैं। एपोक्रिफन्स वो पार्ट ऑफ द स्क्रिप्चर्स होता है या टेक्स्ट होता है दैट कुड बी रिलेट टू योर रिलीजन, बट इट इज़ प्रोहिबिटेड, नहीं पढ़ा जाता, उसको छुपा दिया जाता है। तो इसकी कोई वजह आम या मतलब, आम इंसान के लिए नहीं होता। तो इसकी कोई खास वजह क्यों एक आम इंसान के लिए नहीं है? आम इंसान को समझाने के लिए आपको ए टू जी, देखें बात है इंग्लिश अगर आपने पढ़नी है तो सबसे पहले अगर आप डायरेक्टली टेंस पढ़वाना शुरू कर देंगे तो प्रॉब्लम आएगी ना, तो पहले तो आपको बिल्कुल एबीसी सीखेंगे। बिल्कुल तो उसके लिए एक पूरी तालीम दरकार है, एक विजडम दरकार है, एक इंटेलिजेंट माइंड टुवर्ड द होली स्क्रिप्चर्स कह लें या एशियंट स्क्रिप्चर्स कह लें। तो इसलिए उस वक्त के लिहाज से ममानियत थी। अब कुछ अरसा पहले, मतलब हम अभी सदी की बात करते हैं, तो इस सदी में 1946 के करीब ये बात बहुत ज़्यादा डिस्कस की जाती है, शायद मैं उसकी जी जी। डिटेल में नहीं जाऊँगा, कि इजिप्ट में कुछ चरवाहे थे और वो बकरियाँ चरा रहे थे। कुमरान वैली का ज़िक्र बहुत ज़्यादा किया जाता बिल्कुल है। बिल्कुल। शॉर्ट में ज़रा इसको डिस्कस कर लेता हूँ कि उनको कुछ स्क्रिप्चर्स वो वहाँ पे टाइम
वो पास कर रहे थे, उन्होंने कहीं पत्थर मारे, उनको बर्तन टूटने की आवाज आई। आवाज आई। तो उससे उन्होंने फिर चेक किया तो उनको वहां पे स्टॉल्स मिले, कुछ उसमें टैबलेट्स थी, कुछ स्किन के ऊपर लिखा हुआ था, कुछ पेपर्स पे लिखा हुआ था, इवन कुछ चीजें मेटल्स पे भी लिखी हुई थी। बहरहाल उन्होंने वो चंद एक पीस उसके उठाए, वो कहते हैं चार्ल्स स्टॉल्स जो है वो उठाए और वो फिर चले गए उसके पास, किसी तारीखदान के पास गए, उन्होंने जाके उनसे डिस्कस किया, फिर वो चलते चलते एनीवेज बात ये है कि इन शॉर्ट की बात गवर्नमेंट तक पहुंची और गवर्नमेंट ने वो सारी की सारी चीजें वहां से उस वैली में से दरियाफ्त कर ली। शॉर्ट में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत सी चीजें आजकल बहुत आम है और हर बंदे को मेरा ख्याल पता है जो इस जी चीज जी के जी ऊपर जी, इंटरेस्ट लेता एग्जैक्टली। है। हाँ। अब जब उसको डिस्कवर कर लिया तो जाहिर सी बात है, फिर उसको कंपाइल करने की बारी आई, उनको कंपाइल किया तो वहां पे तकरीबन ये कह लें कि ऑलमोस्ट इनको जो वहां पे जो स्क्रॉल्स में जो मिले और जो उसके अंदर सहीफे मिले, वो सारे मिला के तकरीबन 981 बुक्स बनती हैं। अब बुक जो होती है वो शॉर्ट छोटे चंद सफ़ात की भी हो सकती है, सहीफा जो एक एक पेपर, एक खाल, एक पत्ते पे भी लिखा जा सकता है, या एक मेटल के बीच में लिखा जा सकता है। तो अगर हम स्क्रॉल्स की बात कर लें तो वो तकरीबन 4000 स्क्रॉल्स थे। ओहो, फोर तो एक थाउजेंड स्क्रॉल। बहुत बड़ी तादाद थी। अच्छा, ये और काशिफ भाई इसमें कुछ भी आइडिया है कि वो किस लैंग्वेज में थे? बेसिकली इसमें जो उनको कॉमन लैंग्वेज नजर आई थी वो अथोपियन बाइबल से इथोपियन। रिलेटेड थी। चेस अथोपियन लैंग्वेज थी। और उसमें क्योंकि ऑब्वियसली बात है, सेरामिक लैंग्वेज जो है वो ग्रीक में कन्वर्ट हुई, ग्रीक जो है वो फिर अथोपियन लैंग्वेज में कन्वर्ट हुई। तो लेकिन इनको जब जो आपस में डॉट कनेक्टिंग करने के लिए जब मिला तो इनको अथोपियन लैंग्वेज ही मिली और वो अथोपियन बाइबल तक पहुंच गए। पहुंच गए। और इन शॉर्ट ये था कि इथोपियन बाइबल तक पहुंचने के बाद उनको उस बाइबल में से भी कुछ इंडिकेशंस मिल गई कि ये तो तारीख में होता रहा है। तो आप वहीं से आपस में डॉट कनेक्ट करके चीज़ों को फिर रिलेटेड करते हैं कि ये एक रिलीजियस कह लें या हिस्टोरिकल इसकी इम्पोर्टेंस है। और ये इट इज़ रेलिवेंट टू ऑल थ्री बुक्स। जैसे हम तौरा की बात करेंगे, बाइबल की बात करेंगे और कुरान पाक की बात करेंगे, तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में बारहा आया हुआ है, खास तौर पर सूरह अंबिया और सूरह मरियम में। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बाद कुछ ऐसी अहादीस भी हैं कि जिसमें जिक्र जो है वो आपको मिल जाता है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। और इसके अलावा मेरी नजर से एक चीज गुजरी कि 19th सेंचुरी में बगदाद के अंदर एक शख्सियत थे जिनका नाम था इमाम अल साद। उनकी कोई इस हम्म, पे एक बुक मौजूद है जिसके अंदर उन्होंने इसको, इस टॉपिक को वॉचर्स के और इनको डिस्कस किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इमाम अल साद की किताब में भी उन्होंने इस चीज को डिस्कस किया हुआ है। और उसमें मैंने बताया ना कि कबल मसीह से पहले भी ये चीज मंजर आम पे आ चुकी थी, लेकिन इसको आम नहीं किया गया। और इसके अंदर एक और चीज भी है कि ये नॉलेज बगदाद तक कैसे पहुंचा, ये भी एक पूरी एक लंबी कहानी है कि ये जो नॉलेज की ट्रेवल करके ये बगदाद तक कैसे चला गया। और इस पे एक और चीज भी है कि लोगों से छुपाने के लिए ये भी कहा गया कि बुक को जला दिया गया और सफाई हस्ती से मिट गया, इस बुक का कोई वजूद ही नहीं है। वजूद ही नहीं है, जबकि बिल्कुल। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इस बुक में ऐसे बुक को कौन से छुपाया राज गया। हैं? इस बुक में ऐसे कौन से राज हैं जो एक आम इंसान से छुपाए जाते रहे अपने गुजरे हुए वक्तों में? देखें, इसमें बहुत सी चीजें अगर डिस्कस करना शुरू करें, पहली बात तो राज उसे कहते हैं जिसका आपको पता नहीं है और आप उसके मुतालिक सोच भी नहीं पाते। हर शख्स के लिए हर चीज राज नहीं होती। सही कुछ बात। के लिए होती है, कुछ के लिए नहीं होती। जिनको पता है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है ना कि जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। बराबर नहीं हो सकते, बिल्कुल। तो अगर राज और कंट्रोवर्सी की बात करें या कि ये छुपाई क्यों गई है और छुपा क्यों रहे थे और अब तक क्यों नहीं वो उसको मंजर आम पे लाया जा सका, तो उसमें अगर मैं इस बुक के कंटेंट की थोड़ी सी बात करूं तो इसके अंदर हजरत आदम का जिक्र है, उनकी पैदाइश का जिक्र है। इसमें हजरत हवा का जिक्र है। इसके अंदर अभी मैं और इसके अंदर इन दोनों से पहले एक करेक्टर है लिलित का, उसका हाँ भी हाँ, जिक्र मैं भी यही बात करने वाला था आपसे। इसके अंदर बड़ा एक कंट्रोवर्शियल चीज है जो शायद अगर हमारी ऑडियंस सुने तो वो तो पता नहीं कोई फतवा ही ना लगा दे। बहरहाल इस पे हम हाँ। डिस्कशन करें जरा, काशी भाई इस पे थोड़ा सा जरा इनलाइटन करें लोगों को। देखें, इसमें एक चीज ये है कि
ऑडियंस ने किताब नहीं पढ़ी, किताब पढ़े बल्कि हमने उनकी आसानी पैदा कर ली, हमने पढ़ ली तो हमने कहा चले इनको बता देते हैं किताब के अंदर क्या है। बिल्कुल। और बहुत से लोग पढ़ने के लिए मैं एक ही बात कहता हूँ कि आप इसको पढ़ें जस्ट फॉर द नॉलेज, जस्ट फॉर द ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग एंड नथिंग एल्स। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। ईमान लाना तो आपने अपनी किताब पे है, बाकी तो सारी की सारी साइडलाइंस हैं जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन जो है वो फेक भी हो सकती है, इंफॉर्मेशन जो है वो कंट्रोवर्शियल ये भी कह हो सकती है। लें। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो इसके अंदर जो करेक्टर्स बेशुमार हैं जो डिस्कस किए गए हैं, तो हम वन बाई वन चलते हैं। ऐसे शॉर्ट एक इंट्रो दे देता हूँ। बिल्कुल। इसमें जिक्र ये है कि हजरत आदम के पास एक खातून थी। अब उस खातून को डिस्क्राइब जो है वो करना जरूरी नहीं है। एंड हर नेम वाज द लिलिथ। यस। तो उसमें एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि लिलिथ को हजरत आदम के साथ एज ए पार्टनर या एक ये कह लें कि एक साथी के तौर पे चुना गया। ठीक है, और ये हमारे ईमान का हिस्सा नहीं है, हम इस चीज पे बिलीव भी नहीं करते। तो बेसिकली वो फर्स्ट लेडी थी अकॉर्डिंग टू द बुक। यू कैन से द लेडी, जबकि उसका उसमें जो है वो कोई ये कह लें कि उस बायोलॉजिकल उसकी जो है एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई। और उसके बाद शी लेफ्ट एडम ड्यू टू द मैन सुपरमेसी, बिकॉज वो चाहती थी कि वुमन या फीमेल सुपरमेसी होनी चाहिए। तो ये जो ये एक आजकल की छोटा झगड़ा खवातीन था। हैं जो ये मोर्चे निकाल लेती हैं, तो ये क्या उसी से इनका कोई रिलेशन तो नहीं बनता? बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद आदम की तख्लीक से मुतल्लिक बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज है, इसमें ये भी डिस्कस किया गया कि जब आदम को बनाया तो उसमें कितने फरिश्ते इन्वॉल्व थे। जी। और फिर जब आदम अकेले थे और आदम को एक साथी की जरूरत हुई, तो उसमें जो उसके साथी इनके हवा को बनाया गया। तो हवा को जब तख्लीक किया गया तो ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन से पार्ट किस किस फरिश्ते ने बनाए। ओ। ठीक है। और तकरीबन 365 उसमें बताए गए हैं कि पार्ट्स बनाए गए और किस किस ने बनाए। 365 नेम्स भी हैं उसके अंदर। फरिश्तों के और नाम। एक भी बड़ी इंटरेस्टिंग है जी, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जब हम बात करते हैं इंसान खल्क हुआ, तो इंसान खल्क होने के साथ इंसान के इमोशंस, सेंटिमेंट्स भी खल्क किए गए। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि उसमें कि सैडनेस किस के लिए एक फरिश्ता मुकर्रर था जिसने सैडनेस बनाया, जिसने ग्रीफ बनाया, जिसने हैप्पीनेस बनाई, जिसने लाफ्टर बनाया। तो इंसान के सारे इमोशंस भी क्रिएट किए गए। तो पढ़ने की हद तक ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और ऑब्वियस सी बात है, अल्लाह ताला ने जब इंसान को खल्क किया तो उसके जो फिजिकल पार्ट्स के साथ उसके इमोशनल या नॉन फिजिकल पार्ट्स भी तो है। एंड इमोशन बड़ा एक ज़रूरी हिस्सा है इंसानी जो है वो जिस्म का, कि इमोशंस के बगैर तो लाइफ चलती नहीं है। तो एक एक इमोशन भी खल्क किया गया। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, फिर इस बुक इसके इस जी जी बताइए। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि हम इस बुक को अभी तक जितने लोगों ने इसको डिस्कस किया है, उन्होंने इसको बड़ा स्पेसिफिक टुवर्ड्स फॉलन एंजल्स या वॉचर्स पे रखा है। बट डोंट यू थिंक हम्म, काशिफ भाई कि ये जो वर्ड हम फॉलन एंजल्स यानी कि एंजल्स का जिक्र इनके साथ करते हैं, तो ये जो तख्लीक थी या ये जो मखलूक थी, क्या ये वाकई में फरिश्ते थे जिनके बाद में ये जो करेक्टरिस्टिक्स इस बुक में डिफाइन किए गए हैं कि उन्होंने क्या क्या किया आगे मैनकाइंड के साथ? तो इनके बारे में आप थोड़ा-सा ज़रा क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? जी जी बिल्कुल। देखें, बात यह फॉलन एंजल की जो डेफिनेशन है वो यूज़ की जाती है इन किताबों के अंदर और दूसरी होली बुक्स के अंदर। लेकिन हमारा ईमान ये है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि फरिश्ते जो है वो अल्लाह ताला की इंतहाई ओबीडिएंट मखलूक हैं, जो अल्लाह ताला के हुक्म अदूली नहीं करते और अल्लाह ताला के अहकामात लेकर आते हैं। और वो अहकामात और वो जो टास्क अल्लाह ताला ने उनको दिए हुए हैं, उन टास्क को पूरा करते हैं और उसके बाद वो वापस चले जाते हैं। और आसमानों पे भी उनकी डिफरेंट ज़िम्मेदारियाँ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और वो उससे बिल्कुल भी गाफिल नहीं होते। तो बात ये है कि वर्ड फॉलन एंजल इस किताब में तो यूज़ किया गया है। और
हम ये समझते हैं कि यहाँ से आके थोड़ा इख्तलाफ पैदा होता है इस बुक की जो मिथोलॉजी और हमारी इस्लामिक मिथोलॉजी में, कि एंजल नहीं हो सकते, क्योंकि एंजल्स फिजिकल बॉडी के साथ आना और एंजल का आके जमीन पे इख्तलात करना, इंसानी मखलूक जो इंसान एक जिस्म रखता है, और फरिश्तों में मेल फीमेल नहीं होता कि ये मेल फरिश्ता है ये फीमेल फरिश्ता है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू अवर रिलीजन। तो ऐसा नहीं है। तो जब अगर आके फॉलन एंजल्स का जिक्र है कि जब वो जमीन पे आते हैं, जमीन पे आके उन्होंने आके इंसान की बेटियों से, फीमेल जो थी, उनके साथ उन्होंने आके रिलेशनशिप्स बनाए। तो ऑब्वियस सी बात है, फरिश्ता ऐसा काम नहीं कर सकता। सर ये तो ये आप वही मखलूक कर सकती है जो वजूद रखती है और मेल और फीमेल वजूद रखती है। आप तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि उन्होंने खवातीन के साथ रिलेशनशिप बनाए। इस बुक में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितनी मेरी नॉलेज है, उन्होंने तो किसी लिविंग थिंग को छोड़ा ही नहीं, यहां तक कि दरख्तों तक को नहीं छोड़ा उन्होंने। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सबसे पहले ये मखलूक थी बेसिकली, इनको वॉशर्स कहते हैं। वॉचर्स कहते हैं। और हाँ, जो वॉचर्स हैं, और बेसिकली इनको आयर्स भी कहा गया है। बुक में एक आयरस जगह भी कहा। आयर्स का वर्ड यूज हुआ हुआ है, ठीक है। बिल्कुल। बिल्कुल। एक जगह आयर का वर्ड यूज हुआ हुआ है कि आयर्स एंड द होली वन, या होली बीइंग्स। अब होली बीइंग्स जो हैं और आयर्स जो हैं, आयर्स बेसिकली ये कह लें आप, इसका मतलब ग्रीक में अगर देखा जाए तो वो आता है ऑब्जर्व करने वाले, देखने वाले। तो ओके। आयर्स का वर्ड वर्सेस होली बीइंग्स, होली वंस। होली वन। तो वर्सेस जब आ जाता है तो इसका मतलब है कि वो कोई अच्छी सोच के या अच्छी एक्टिविटीज वाली मखलूक नहीं थी। नहीं। ओके। और इन्होंने सबसे पहले ये जो अट्रैक्ट हुए जमीन की तरफ, वॉचर्स, तो बेसिकली आपको यूं उनके नाम से ही पता चलता है कि ये सर्वेलेंस गार्ड्स थे, गार्ड थे गार्डियंस थे, बिल्कुल। ठीक है। जब इन्होंने ये देखा कि जमीन के ऊपर इंसान की जो औलाद है, उसमें जो खवातीन हैं या फीमेल्स हैं वो बड़ी खूबसूरत हैं, तो ये उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए। जब ये उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए, तो अट्रैक्ट होने के बाद ये माउंट हरमन पे ये लोग उतरे। बिल्कुल। ये आई थिंक सो यरूशलेम के ईस्ट के ऊपर है, ईस्ट के और ऊपर। मेडिटेरियन से काफी ऊंची पॉइंट के ऊपर एक जगह है जहाँ पे ये उतरे, और तकरीबन 200 के करीब थे। जी 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 जी। ये अट्रैक्ट हुए और बेसिकली ये जो बुक ऑफ एनोक में यही मेंशन किया गया कि ये लोग वहां पे उतरे, उतरने के बाद ये उतरे ही इंटरेस्टेड थे खवातीन को देख, डॉटर्स ऑफ एडम। ह्यूमंस, ह्यूमन। डॉटर ऑफ एडम्स कह लें, डॉटर ऑफ ह्यूमन कह लें। तो ये लोग उस वक्त उतरे। उतरने के बाद फिर वो एक आगे पूरी डिटेल है कि इन्होंने आखिर किया क्या। अच्छा, इन्होंने लेकिन बड़े फर्स्ट, कंस्ट्रक्टिव काम भी किए हैं इन्होंने, ऐसा नहीं कि खाली कोई ये बदफेली का काम ही किया है। देखें, कंस्ट्रक्टिव काम की अगर बात करते हैं तो चले हम डायरेक्टली वहां पे चलते हैं। कंस्ट्रक्टिव काम, पहली बात तो ये है कि इल्म के ना दो रुख होते हैं। आप उसको ठीक से भी यूज कर सकते हैं, आप उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक कैनन से आप पहाड़ भी तोड़ सकते हैं, उसमें रास्ता बना सकते हैं, उसमें दरिया का रुख मोड़ सकते हैं ताकि सैलाब किया जा सके। उसी कैनन से आप बस्तियों की बस्तियां भी उजाड़ सकते हैं। तो बात यह है कि इन लोगों ने, ये जो मखलूक थी बेसिकली, ये मखलूक जब वहां पे उतरी, इन्होंने आपस में पैक्ट किए, इन्होंने आपस में बकायदा, इस बुक में मेंशन है, इसके फर्स्ट चैप्टर के अंदर मेंशन है, बुक ऑफ फर्स्ट बुक ऑफ एनूक में, कि इन्होंने आपस में पैक्ट किए कि हम मतलब इकट्ठे जिएंगे, इकट्ठे मरेंगे, कर्सेस होंगे तो हम इकट्ठे बर्दाश्त करेंगे, और अगर हम यहाँ पे आके इनसे शादियां करेंगे, शादियां इन द सेंस मीटिंग करेंगे, तो फिर हम इकट्ठे ही होंगे। और ये 200 के करीब उतरे थे वहां पे। और उसमें से कुछ इनके लीडर्स थे, कुछ उसमें ये कह लें कि कुछ ज्यादा ताकतवर थे, कुछ के पास ज्यादा नॉलेज था, कुछ के पास कम नॉलेज था। इसमें एक पूरी डिटेल दी हुई है, पूरी एक डिटेल दी हुई है बुक के अंदर कि ये 200 जो उतरे, इनमें से इनका लीडर कौन सा था, इनमें से कौन से ऐसे थे जो आके नॉलेज, हाँ, नॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने क्या क्या नॉलेज जो है वो दिखाया था और क्या क्या नॉलेज सिखाया था।
आए और ज़मीन पे उतर आने के बाद इन्होंने आके सबसे पहले तो जो ह्यूमन फीमेल्स थी उनके साथ अपने रिलेशनशिप बनाए, उनके पास गए, उनके साथ इन्होंने बाय हुक एंड क्रुक जबरन उनसे साथ ताल्लुकात बनाने शुरू किए। अब जब इन्होंने ताल्लुकात बनाने शुरू किए तो उस वक़्त ज़मीन के हालात ऐसे तो नहीं थे कि बहुत ज़्यादा उस वक़्त ज़राए इब्लाग कह लें या आपस में बातचीत या कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ ना ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि हम बचपन से सुनते आ रहे थे कि हज़रत इदरीस का मौजज़ा है पेन। बिल्कुल, बिल्कुल, वो कब बिल्कुल। से पहले किसी ने आज तक सोचा वो उस पेन से क्या करते रहे? कुछ लिखते ही होंगे। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। हम जब इस चीज़ के मुतालिक सुनते थे आज तक, इस बुक से पहले लोगों ने कभी भी इसके ऊपर कोई ना किताब लिखी, ना इसके ऊपर कोई किसी किस्म का कोई जर्नल लिखा कि पेन का मकसद क्या था? पेन का बेसिकली उस कलम से उन्होंने किया क्या? उस कलम से वो लिख के क्या गए या उस कलम की ज़रूरत क्यों पेश आई उन्हें? खैर, इसका हम आगे चल के ज़िक्र करते हैं कि इसका ज़िक्र क्यों ज़रूरी था और पेन उनके पास क्यों आया। अब माउंट हरमन से ये जो है ये मखलूक उतरी तो इसके अंदर जो 10 से 12 बल्कि इसमें कुछ लोग कहते हैं 7 हैं लेकिन बुक के अंदर 10 से 12 फरिश्ते मेंशन किए गए हैं और वो फरिश्ते फरिश्ते देखो फॉलन एंजल कहा गया मैं उनको कहूंगा कि शायद वो एंजल्स नहीं थे जिन्नात थे जिन्नात थे बेसिकली तो, यस। जिन्नात थे ठीक है वो एंजल्स नहीं थे वो जिन्नात थे ये वही अब जिन्नात इनके थे अंदर गालिबन जो शैतान जिस नस्ल जिन्नों की जिस नस्ल से में से है, चलता आया और ये बिल्कुल वही वाली मेरे ख्याल है कैटेगरी ये थी। वही वाली थी ये वही वाली थी अब उसमें हर एक जो ये वॉचर था वो एक अलग से क्वालिटी रखता था और यहाँ पे ये बात बड़ी जबरदस्त है कि इंसान ने इतनी तरक्की करने के बाद यहाँ तक इंसान पहुंचा है आज तक वो इल्म उसके पास आया कैसे है कि मैंने टेक्नोलॉजी कैसे बनानी है इन्होंने आके इन्होंने आके जंगी हथियार इन्होंने आके तलवारें नेज़े उस ज़माने के हिसाब से जो ज़र्रा होती है या कह लें चेस्ट के जो ऊपर आप कवर रखते हैं चेस्ट कवर वो और तमाम वो वाले हथियार बनाने सिखाए जिससे एक कबीले से दूसरे कबीले की जंग लड़ी जा सके ओके। अब ये कहने को वर्ड बड़ा आसान है कि इसके लिए जी उन्होंने हथियार बनाने सिखाए इसके पीछे पीछे एक बहुत लंबा प्रोसेस है वो लोहे के हथियार बनाए वो किस चीज के हथियार बनाए फिर उनको ढाला गया फिर उनको इस्तेमाल किया गया और बेसिकली इट इज द वन पार्ट ऑफ द होल नॉलेज दे ट्रांसफर्ड इन ह्यूमन और ये उन्होंने कोई अच्छाई के लिए नहीं किया अभी आपने एक सवाल किया था कि उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए ये हजरत आदम के डिसेंडेंट्स जिसमें बहुत कम तादाद में लोग थे उनको उन्होंने क्या सिखाना था उस वक्त कि वो आपस में हथियारों को यूज करते उस वक्त तो तादाद ही बहुत थोड़े लोगों की थी अब इसके अंदर इनका एक सरगना भी था अज़ाज़ील के नाम से था हाँ तो जी। ठीक है और एक समझाजा के नाम से था अब ये जो बंदा जो था समझाजा ये जादू सिखाता था ठीक है ब्लैक जादू मैजिक। सिखाता था फसलें तबाह करना सिखाता था फिर इसमें एक था आर्मर्स बिल्कुल। ये जो जादू है उसका काउंटर स्पेल सिखाता था अभी देखिए कितनी साइंस चल रही है बिल्कुल। ये नहीं कि जादू से एक बंदे को सिखा दिया या एक बस्ती में कुछ ग्रोह को सिखा दिया तो अब वो पकड़ के दूसरों को मारना शुरू कर दें ये एक्चुअली आपस में मैनकाइंड को लड़वाने की साजिश थी ये एक स्पेल सिखा रहा है एक काउंटर स्पेल सिखा रहा है अब इसके अंदर एक और करेक्टर था शायद नाम सुना हो उजाजा उजा अज्जा तो ये तो हमें यहाँ तक ले आता है। जी 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 1400 साल पहले ले आता है ये। जी 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 ये जो था इसने उनको आपस में एक दूसरे को मारने के तरीके सिखाए कि इंसान इंसान को कैसे मार सकता है और उसका पुतला कैसे बना सकता अच्छा, तो ये जो है इंसान बेसिकली शिर्क है वो इसी के बाद आना शुरू हुआ इस मैनकाइंड के अंदर। अब मैं वही बात कहूंगा कि आप इन किताबों से डॉट कनेक्टिंग कर सकते हैं
तो डॉट कनेक्टिंग करेंगे तो फिर बात बड़ी आगे तक जाती है। बिल्कुल। फिर इसमें एक और था इनके अंदर, वो था गैद्रियल। अब गैद्रियल क्या करता है जो मैं आपको बताऊंगा, तो आप इससे रिलेटेड फिर मुझे कोई चीज बताइएगा। गैद्रियल ने, मैं आसान जबान में बात करूं तो, इस किताब में लिखा हुआ है कि आंखों को सजाना सिखाएं, आईलैशेस, आईब्रोज, तो वो आजकल की कोई मेकअप, ब्यूटिशियन थी? मेकअप, मेकअप। बॉडी को निखार के बताना। अब हम थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं, बॉडी को निखार के बताना, बल्कि ये कहना कि बॉडी को, अपनी बॉडी को दिखाने का मतलब क्या होता है कि अपनी बॉडी को नेकेड करके लोगों को अट्रैक्ट करना। ओके। ओके, तभी ये तो बेसिकली ममनू भी है इस तरह की चीजें। जी, अब इसके अंदर अभी हम आपकी तरफ आते हैं कि अभी आपने एक सवाल किया था भलाई वाला, चले हम उस एस्पेक्ट में शायद बात करें। एक इसमें था बिकेल, देखिए। बैकेल कह लें उसको, ठीक है। जो बैकेल था, ये सितारों का इलम इसने सिखाया है। अब सितारों के इलम के अंदर स्टार गेजिंग में हम रास्ते ढूंढते हैं, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है कि दे आर विद द बैड इंटेंशंस। तो हो सकता है कि ये लोगों का, वो सितारों के इल्म से लोगों की अगली मूव, लोगों के रास्ते और लोगों की इंटेंशंस के मुतालिक बताता है कि बिल्कुल हो इनकी सकता क्या इंटेंशन है, और आपको पहले ही पता चल जाए। और अगर आपने किसी को नुकसान पहुंचाना है, तो मैं यहाँ पे बात फिर वही करूंगा कि अच्छाई वाली बात नहीं, दे केम विद द बैड इंटेंशंस, है। एग्जैक्टली। बैड इंटेंशंस। फिर इसके अंदर एक और करेक्टर है, इजकेल, इजकाइल कह लें, इजकेल कह लें, इजकाल कह लें। इसके पास बादलों का इल्म था, ये बादलों का इल्म लेता था। बादलों की ट्रैवलिंग, उसके असरअंदाज जमीन पे कैसे होंगे, तो सिर्फ बादलों के इल्म से सिर्फ आप ये नहीं सीखते कि हवाएं चलेंगी या बारिश आएगी। ये उस वक्त बादलों को कंट्रोल भी किया करते थे। ओके। ओके। अच्छा। ये, हम तो सिर्फ एक टॉपिक का नाम ले रहे हैं, इसके नीचे डिटेल्स हैं क्या क्या कर सकते थे तो ये जो इसमें। आजकल एक कंस्पिरेसी चल रही है कि जो आने वाला, जिसका सब तकरीबन उस वक्त का इंतजार में है कि दज्जाल आएगा तो वो बारिशों को कंट्रोल करेगा, मौसम को कंट्रोल करेगा, तो वो क्या यही सिफतें हैं जिन्हें वो कैरी कर रहा होगा? देखें, बात ये है कि एक थ्योरी ये भी तो है कि सारी तरक्की इसी 19वीं सदी में हुई। 1910-12 से लेके 1950-60 तक सब कुछ बन चुका था। उसके बाद वो सारे के सारे माइक्रो लेवल के ऊपर बनाए गए, लेकिन बेसिक चीजें तो बनाई बनाई जा चुकी हुई थी। तो इन 50-60 सालों में, 50-60-70 सालों में ऐसी ऐसी क्या रेवोल्यूशनरी इल्म दरियाफ्त हो गया कि जो एकदम दुनिया की काया पलट गई। आई थिंक ये स्ट्रोल्स मिल गए मेरे ख्याल है गालिबन। हिंट, आइडिया। देखिए, बात यह है कि आसमान में उड़ना इंसान ने परिंदे को देख के उसको बिल्कुल ऐसा। ख्याल आया। बिल्कुल ऐसा। परिंदा ना होता तो इंसान सोचता भी ना। बिल्कुल सही है। ठीक है, जब एक चीज आपके माइंड में ट्रिगर होती है तो आप चेक करते हैं कि हमने इसको बनाना कैसे है। जब एक चीज आपने देखी ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, तो आप सोचेंगे कैसे? आसमान में कोई परिंदा ना उड़ता हो तो कभी आप सोचेंगे कि आसमान में उड़ा जा सकता है, ये उड़ने की चीज है? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचेंगे। ठीक है ना। अगर समुद्र में मछली ना हो, तो आप जब उसमें पाँव रखेंगे, थोड़ी देर बाद पानी ऊपर आना शुरू होगा, तो आप कहेंगे नहीं, बस इससे आगे की तो होता ही नहीं है। बिल्कुल तो सही। इंसान हमेशा देख कर सीखता है। अगर उससे पूरा 100% नॉलेज ना भी ले, तो आइडिया थ्रो होना ही बहुत बड़ी बात होती है, बाकी काम इंसानी ब्रेन कर लेता है। सही कह रहे हैं। तो इनके अंदर एक और भी मौजूद था, जिसका नाम था कोकोबेल, ओहो। या कॉकबेल भी कहते हैं, कॉकबेल भी कहते हैं। अब ये जो मखलूक थी कॉकबेल, ये जो फॉलन एंजल था, ये जो वॉचर था, ये जिन था, ये इल्म नजूम सिखाता था। ओहो। अच्छा। और बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ है, बुर्ज, बुर्ज।
बुर्ज। अब बुर्जों के हाल, इल्मे नजूम, आपकी जंतरी या शुभ मुहूर्त, राहु काल, शनिवार और ये तमाम चीजें ये तो हमें कहीं आप किसी और ही तरफ ले जानी है सारी चीजें। हाँ, तो ये कहाँ से आ रही हैं चीजें? ये सारी चीजें देखें, काहनिज्म जो है ना, जो काहन जो है, वो दूसरे रिलीजन में आई नहीं है। वो तो 5000 साल पहले से है। वो तो मिडिवल से है, चल रहा है, जिनको डार्क एजेस भी कहते हैं, डार्क एजेस से चल रहा है। ये तो मैं इसके अंदर एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि डार्क एजेस के अंदर बहुत से खुदा होते थे। ग्रीक खुदा होते थे, रोमन खुदा होते थे, हिंदू खुदा होते थे। बिल्कुल चले ऐसे हम ही। एक इस पे एक जनरल सी बात करते हैं। इंसान किसी को खुदा कब मानता है? जब उसकी जब एक्सपेक्टेशन उस चीज से बहुत बढ़ जाती, या वो कुछ ऐसा दिखाए दिखाए कि उसको। मैं तुमसे बरतर हूं और मैं हर चीज पे कादिर हूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मकसद कहने का ये है कि जब वहां वो इल्यूजन भी हो सकती है हाँ, और वो इल्यूजन रियल भी हो सकता अल्लाह है, ताला का रियल भी हो मुर्जा सकता भी हो सकती है। बिल्कुल ऐसे है। ही। तो जो फेक गॉड्स थे, उन्होंने इंसान को इल्यूजन्स दी होगी और वो इन्हीं के गॉड थ्रू दिए बन होंगे, इन्हीं के थ्रू दिए होंगे। बिल्कुल गॉड बन बैठे ना। बिल्कुल। क्योंकि इंसान इंसान जिस चीज पे यकीन नहीं करता, तो इन गुड फेथ, या तो वो मुआजिजा होता है रब्बे कायनात का, और अगर वो नहीं है तो वो फिर इल्यूजन्स है। इल्यूजन है, बिल्कुल और शैतान इल्यूजन में मास्टर है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो सबसे बड़ी निशानी है उसकी। ये निशानी है उसकी। अब इसके अंदर एक एक और जो था एंजल, वो था सारील। अब सारील जो था उसके पास चांद का इल्म था। अगर आप हम एक लोकल मिसाल लेते हैं, तो जी हमें कोई वजीफा बताएं, तो अगर से बड़ा एक टिपिकल वर्ड होता है, नौचंदी की रात को आपने ये शुरू करना है। नौचंदी कहा जाता है नया चांद, पहली रात, पहली जुमेरात। फुल मून तक पहुंचते हुए ये हो जाएगा। जब चांद कम हो जाएगा तो फिर ये हो जाएगा, फिर अमावस की रात आएगी, अमावस की रात की अमलियात। तो ये सारा इल्म रब्बे कायनात ने तो इंसान को डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं सिखाना था। नहीं यहाँ तो पर क्या, एक और बात मुझे याद मैं आ गई। मेरा मेरा एक सवाल है इधर। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में मेरे साथ यहाँ तक आ ही गए हैं और अभी तक की जितनी भी डिस्कशन आपने सुनी है और देखी है वो आपको इंटरेस्टिंग लगी है, तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट्स से हमें जरूर आगाह करें। बेसिकली जो अभी तक आपका एक आर्गुमेंट आपने दिया अभी रिसेंटली कि इन्होंने कुछ ऐसी इल्म दी है जिसमें जादू था, सितारों का इल्म था, तो वो नेगेटिव हम्म वे के अंदर लेके गया। मैं इधर ये एक सवाल करूंगा कि आज की जो हम जिस एरा में जिंदा हैं उसमें बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो इसमें बड़ा कामिल बिलीव रखते हैं, तो उसके बारे में हम्म आपकी क्या थॉट है? बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है वैसे। ये तो करनी पड़ेगी ना, खाली खाली बात मैं करके तो यही चलेगा कहूंगा कहूंगा अंबिया के सिखाए हुए इल्म में और दूसरे सिखाए हुए इल्म में बड़ा फर्क होता है। नहीं। अंबिया और स्वालीन। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ। अच्छा, काशी भाई, जैसे भी आपने बड़ी डिटेल में हमें बताया कि ये जो वॉचर्स ऊपर से आए, ये इनमें से कुछ ने हमको मुख्तलिफ इंसान को या उस वक्त की जो मैनकाइंड थी उनको मुख्तलिफ इल्म सिखाए, जिनमें से कुछ को जादू का इल्म सिखाया, कुछ को सितारों का इल्म सिखाया। तो आज जिस एरा में हम जिंदा हैं, स्पेशली जो मुसलमान हैं हम, हमारे यहाँ, और खास तौर पे इस पर्टिकुलर सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान, हमने ये बड़ा ऑब्जर्व किया है कि हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन चीजों पे बड़ा फर्म बिलीव रखते हैं। जैसे वज़ाइफ हो गए, नौचंदी जुमेरात के मामलात हो गए, या इस तरह की और चीजें। तो क्या ये सब गलत है, या वो इल्म अलग था और ये कुछ और है? बिल्कुल ऐसे ही है। अभी हम जो जिक्र कर रहे थे इन तमाम उलूम का, जो ये लेकर आए जमीन पे, तो अभी इसका काउंटर पार्ट भी हमने डिस्कस करना है। क्योंकि फिर इनको शिकस्त भी हुई, ये बर्बाद भी किए गए, इनको सफ़र हस्ती से भी मिटाया गया और इनको यहाँ से एग्जाइल भी किया गया। और इन्होंने अपने तमाम अलूम से अल्लाह ताला की बनाई मखलूक़ात, अल्लाह ताला की बनाई हुई नबातात, अल्लाह ताला की बनाई हुई चरिंद परिंद दरिंद, जितनी मखलूक़ात खुदा ने ज़मीन में उतारी है, उन सबके साथ
इंतहाई करप्टेड वे में इन्होंने वो किया, असॉल्ट किया, उनका उनका मतलब वो किया, क्या कहना चाहिए, सही बात की बर्बादी फैला दी उनका, बिल्कुल डिस्ट्रॉय करके रख दिया। और बेसिकली इसमें कुछ एलिमेंट भी है, इनसे जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा हुए वो हाइब्रिड थे। जी जी बिल्कुल, जिन्हें निफिलिम्स और हाइब्रिड जायंट्स। हाइब्रिड मखलूक भी पैदा हुई इससे। बिल्कुल। ठीक है। अब जो सवाल है आपका कि ये अलूम थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि रबे कायनात के बनाए हुए असूल, भेजे हुए रसूल और अलूम, उनकी बेसिस के ऊपर इनको तबाह किया गया, क्योंकि फाइनल कॉल तो रबे कायनात की है। बेशक बेशक। अब मैं यहाँ पे एक चीज और डिस्कस करना चाहता हूँ कि दूसरी तरफ जब ये बहुत ज्यादा डिस्कस किया जाता है वॉचर्स को, तो मैं कहता हूँ क्या इतना आपने हजरत अजीज को या प्रॉफिट अनूक को डिस्कस किया? नहीं नहीं, प्रॉफिट एग्जैक्टली। अनूक, यस, प्रॉफिट अनूक ने जो अलूम दिए, और वो अलूम जो है वो आगे ट्रांसफर हुए हजरत नूह तक के जमाने तक। ठीक है। हजरत नूह के जमाने तक हुए और इनकी उम्र तकरीबन 365 बरस के करीब थी, और इनकी औलाद और उनकी औलाद यानी ग्रैंड सन तक तो ये जिंदा थे। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। और फिर बुक में एक जगह ये है कि इन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, पुकारा, और हजरत अनूक ने वहां पे अपना वो क्या कहते हैं, इनको दीदार भी करवाया और इनसे बातचीत भी की। अच्छा, तो फिर इसके अंदर हम एक उस चीज। टॉपिक की तरफ भी आएंगे। जी 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 एग्जैक्टली, बिकॉज इसके अंदर एक बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है जो ये किताब है इटसेल्फ। उसके अंदर एक बहुत बड़ी चीज जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं करी, या दूसरे स्पीकर्स को भी हमने सुना, उन्होंने भी अभी तक नहीं करी, कि हजरत इदरीस वो सबसे पहले शख्सियत थे या रसूल थे जिनको अल्लाह ने आसमान के रस्तों का बारे में मेरे ख्याल है उनको ट्रैवल एग्जैक्टली। कराया। जी। अब उसमें अगर जब हम शुरू करते हैं हजरत अदरीस को डिस्कस करना, तो लेट्स टॉक अबाउट प्रॉफिट एंड नूह, कि उनके उनको अल्लाह ताला ने कैसा बनाया था, क्या क्या अलूम दिए थे, और क्या डिवाइन पावर्स थी, और वो क्या क्या ऐसे मामलात थे जो गाइडेंस थी। बुक में उन्होंने ये भी डिस्कस किया हुआ है कि प्लेनेट कितने हैं, हाँ घूम बिल्कुल कितने रहे हैं, बिल्कुल, एग्जैक्टली। कितने स्टेशनरी हैं। ठीक है। उसमें से सूरज की मूवमेंट कैसी है, मतलब उन्होंने सूरज की मूवमेंट, चांद की मूवमेंट के 365 डेज का कैलेंडर दिया। बिल्कुल ऐसे ही। कितने लोग जानते हैं? फिर उसके बाद उन्होंने मौसम डिस्कस किए कि एक मौसम जो है तकरीबन 81 डेज के बाद वो चेंज होगा। देखें, बात करने में बड़ा आसान है, 81 डेज का मौसम, 81 डेज का मौसम या 3 माह का मौसम अगर हम रफली कहें, तो उस मौसम को चेंज होने के लिए पूरा सोलर सिस्टम जो है वो रिवॉल्व करता है, और अपना पूरा, अपनी हीट, अपनी कोल्डनेस, अपनी विंड, अपनी ये कह लें आप उसको, हवा में जो आपकी होती है, मॉइस्चराइजर होता है, नमी, नमी। इन सारों को बदलना पड़ता है। 4 एलिमेंट को बदलते हैं तो मौसम बदलता है। ये आसान चीज नहीं है। ये आसान, बिल्कुल डिफाइंड एग्जैक्टली। ये डिफाइंड है, इसके ऊपर पूरी किताब लिखी जा सकती है। फिर उसके बाद वो लोगों को तबलीग करते थे, बयान करते थे, तो लोग सवाल भी करते होंगे, बिल्कुल करते उन हो। सवालों के जवाब देना, उस क्रिटिकल क्वेश्चंस का जवाब देना। फिर उसके बाद ही वॉज अ वेरी गुड प्रेजेंटर, और उसके बाद फिर ही वॉज अ राइटर। उन्होंने कौन सी किताब लिखी, बल्कि इस बुक के अंदर, मैं भी आपको बुक पे दिखाता हूँ, एक जगह पे एक लैंग्वेज लिखी हुई है कि ये उनकी लैंग्वेज थी जिस लैंग्वेज में वो बात कर रहे थे, अच्छा, उसके इसमें अल्फाबेट, एक ग्रामर, उसका इधर रस्म खत। इधर एक सवाल और भी बनता है, क्योंकि हर नबी का कोई ना कोई प्रोफेशन रहा है। प्रोफेशन हम्म। तो रहा है ना, वो किसी ना किसी शोबे जिंदगी से ताल्लुक रखते रहे। तो हजरत इदरीस के बारे में क्या मिलता है? मैंने जितना पढ़ा है, ही वॉज, उन्हें कहा जाता है कि वो दर्जी बहुत अच्छे थे। सही। अब एक बात यह है कि हम प्रोफेशन से मुराद आजकल के ज़माने में लेते हैं कि उनकी गुज़र बसर कैसे होता था। बिल्कुल बिल्कुल, ये कह लें, ये कह लें। ठीक है? तो अब बात ये आती है कि उस ज़माने में शायद बार्टर सिस्टम था। उस ज़माने में अगर आपके पास 1-2 गाय या बकरी या ये हो, तो आपकी लिविंग उस पे गुज़ारा हो जाता है, आप उस पे ज़िंदा हैं। हाँ, उस ज़माने में बागात थे, फसलें थीं। अब फसलें जो उगा रहा है वो उसके एवज़ क्या कर रहा है, कोई काम कर रहा है या कोई चीज़ दे रहा है, कोई बार्टर कर रहा है। तो ज़िंदा रहना या गुज़र-बसर करना, खाना-पीने के अलावा तो इंसान की ज़रूरियात इतनी ज़्यादा थी नहीं। उसकी तो मेन ज़रूरत थी हाउ टू लिव एंड हाउ टू लिव
सिक्योर, कि मैं कुदरती आफात, जानवरों, दरिंदों, परिंदों और इन तमाम चीज़ों से अपने आप को महफूज रख के या इनसे बेनिफिट हासिल करके मैं जिंदा अपना जिंदा लाइफ रहो, चलता रहे। बिल्कुल तो ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। अब उस जमाने में क्रिप्टो तो था नहीं कि उनकी लिविंग को देखे कि वो कैसे कन्वर्जन करते थे, ऐसा तो कुछ नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरी बात ये है कि एक चीज है, जब हम कहते हैं कि वो उनको कपड़े से बनाने का, कपड़े सीने का हुनर और फन आना, तो कपड़े सीने के लिए आपको मतलब फिर वही बात आती है कि आप किसी चीज को देखते हैं और फिर या तो उसको देख के आप करते हैं, या वो फिर डिवाइन पावर है जो अल्लाह ताला आपके दिमाग में वो इल्म डालता है, वो काम शुरू कर देते हैं। जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक ये कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने उनको कश्ती बनाने का तरीका भी सिखाया। ठीक, बिल्कुल कैसे? डेफिनेटली वो डिवाइन पावर के थ्रू ही अब सिखाया अब होगा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अपने सहीफों में अपने ग्रैंड ग्रैंड चाइल्ड को ये बता रहे हैं कि तुम्हारे जमाने में ये प्रॉब्लम आएगी। इन्होंने प्रोफेसी में इसके अंदर, बता और फिर दिया। तुम्हें इस तरीके की आंख बनानी है। तो अल्लाह ताला ने सिखाया ना, बिल्कुल अल्लाह ताला बिल्कुल ने बेशक। अपने अपने बंदे के थ्रू अपने बंदे को बताया कि इसको चलाना कैसे है। रब्बे कायनात इस पूरी कायनात के हर मखलूक का मालिक है। अगर ये वॉचर्स और जिन सब कह लें, इन सब ने पॉल्यूटेड किया, तो उस पर रिस्ट्रिक्शन भी तो रब्बे कायनात ने लगाई। हाँ तो बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल इल्म ट्रांसफर करना, वो ख्यालात दिल में लेके आना, और वो उस चीज को जस्ट जस्ट टू मेक इट हैपन, उसके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है। बिल्कुल अल्लाह सही। ताला के तो है ही। बिल्कुल सही। अब इन्होंने कपड़े सीना सिखाया, तो कपड़े सीने के लिए, जिस्म ढकने के लिए तो एक चादर ही काफी होती है। चादर कैसे बुनी जाएगी? इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। बिल्कुल सही कह रहा इट्स नॉट स्मॉल थिंग। द वर्ड जब आप कहते हैं कि कपड़े सीना, तो पहले कपड़े कहाँ से आए? एग्जैक्टली वो exactly, कपड़ा कहाँ से बिल्कुल आया? बिल्कुल उसको कैसे बनाया? फिर वो इल्म भी रब्बे कायनात ने दिया कि पहले आप एक कपड़ा सिएंगे तो फिर कपड़ा बनाएंगे तो उसको कल को सिएंगे ना। वो तो रेशम ये से या एक कॉटन बड़ा से। जर्नी है कि तीन सौ बिल्कुल पैंसठ साल की उनकी उम्र थी, उन्होंने क्या क्या नहीं सीखा उन्होंने। और फिर उन्होंने निज़ाम फल्कियात उन्होंने सीखा। उनके निज़ाम फल्कियात जो आपका सोलर सिस्टम है, उसकी पूरी डिटेल है, वो पूरी डिटेल दी हुई है। फिर लॉ बनाया उन्होंने, लॉ इम्प्लीमेंट किया, लोगों को उनकी जो है जिंदगी गुजारने की अलाइनमेंट जो की वो की उन्होंने। सुना एक है जगह पे कि लिखा हुआ है इस बुक में, काबिल के डिसेंडेंट्स को ही चेन्ड इन द बिल्कुल एंड बिल्कुल गेव पहला देम इम्प्रिजनमेंट। पहली जेल भी शायद इन्हीं के दौर में बनाई गई थी, तो मैनकाइंड की उसके वो अंदर। एग्जैक्टली, तो चेन भी बनाई होगी फिर। बिल्कुल वो भी तो एक हुनर था, इल्म था। बिल्कुल बिल्कुल। एक एक लफ्ज एक एक किताब की शक्ल है। ये 9 बेशक। सियारे हैं या कुछ स्टेशनरी हैं, कुछ रिवॉल्विंग है। इसके ऊपर तो मेरे हजारों किताबें लिखी गई हैं एक लाइन हाँ के ऊपर। हाँ बिल्कुल ऐसे ही इसी एक लाइन पे काफी रिसर्चेज हैं, काफी बुक्स अवेलेबल हैं। तो बहरहाल जुडिशल सिस्टम। फिर पोर्टल्स की हम बात करते हैं, जी तो एग्जैक्टली आसमानों के रास्ते, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग, जो इंसान आज तक नहीं ढूंढ सका। जी इंसान बिल्कुल आज से 5000 साल पुराने स्क्रॉल पढ़ के उसको पता चल रहा है कि आसमान का कोई रास्ता भी है। वो अपने एक चैरियट पे सफर करते थे जो क्लाउड्स के अंदर जाता था, जो तेज हवा के, उसको चैरियट ऑफ विंड भी कहा गया है बुक के जी अंदर, जी उसको चैरियट ऑफ क्लाउड भी कहा गया है बुक के अंदर। बिल्कुल वो उस पे बैठ के सेकंडों में आसमानों की तरफ निकल जाते थे। आसमानों के रास्ते, मुलाकातें, मैंने आसमान देखना, चौथे आसमान पे कैसे चले गए? उन्होंने कैसे राब्ता कर लिया कि मुझे आसमानों की सैर कराओ? वेरी तो उनको इंटरेस्टिंग। पता था किससे आसमान। ठीक है ना, यहाँ पे एक फरिश्ता था जो उनके पास आया करता था, उसका नाम था ओरियल। ओरियल। ये उससे बातचीत किया करते थे, ये उससे बातचीत किया करते थे, उसके थ्रू पैगाम रसानी भी किया करते थे और पैगाम लिया भी करते थे। अब इनको इस बुक के अंदर एक जगह है कि वो ऐसी जगह गए जहां पे अंधेरा इतना था कि रोशनी उसको क्रॉस नहीं कर पाती थी। ही वॉज टॉकिंग अबाउट द सफियर। अब सफियर के उस हिस्से में पहुंच गए जहां पे बिल्कुल डार्कनेस है और लाइट ट्रेवल नहीं कर रही, और सरवर अंबिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा तक चले गए। बिल्कुल ऐसे ही तो बेशक। इंसान को जो डिवाइन पावर रब्बे कायनात देता है, उसका मुकाबला तो किसी और मखलूक से किया भी नहीं जा किया सकता। नहीं जा सकता।
वेरी राइट, वेरी राइट। और फिर एक और इसमें जो है जो थर्ड पार्ट है, थर्ड बुक ऑफ एनोक भी जिसे कहते हैं, उसके ऊपर एक और बुक भी लिखी गई है, बुक ऑफ पैलेसेस। एनालिसिस, अब ये बिल्कुल। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ये उस पे द लिखी बुक गई ऑफ है, या बुक जो इन बुक ऑफ इनोक का पार्ट 3 है, वो ये कहते हैं कि वो किसी हाँ, उसमें से चर्च के अंदर उसमें से से मिला सारा है। जिक्र है। बिल्कुल। हाँ, उसमें से जिक्र है। उसके ऊपर एक किताब सेपरेट करके लिख दी, जो थर्ड पार्ट और पार्ट ऑफ जो है ना, थर्ड बुक ऑफ एनोक के अंदर, क्योंकि उसमें सारा चैरियट्स, आसमानों का, उसके अंदर महल्लात का, उनके सैरों का, उनकी सारी सैरें आसमानों की। तो ये जो क्रिश्चियनिटी के अंदर वो जो क्रिसमस पे जो उनका एक मैस्कॉट है क्रिसमस का, वो भी तो चैरियट पे ही आता है, तो ये कहीं उसी से इसको रिलेट तो नहीं करते? ये देखें, बात ये है कि बहुत सी चीजें रिजेंबल करती हैं, आपको पहले नहीं पता होती। मेरा सवाल हमेशा ये होता है कि चलें, जैसे अभी आपने सवाल किया कि क्या उससे रिजेंबल तो नहीं करते, क्या किताब वाले से पहले रिजेंबल करते थे? तो ये आपकी अपनी तहकीकात, ठीक है ना, और मौजूदात जो आपके पास हैं, तब करें। सही बात। बाद में जैसे 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 सुमेरियन टैबलेट्स की हम बात करते हैं, मेसोपोटामियन उसकी हम आर्टिफैक्ट्स की बात करते हैं, तो पुरानी चीजों की बात कर लेते हैं, तो उसमें अनुनाकी का बड़ा जिक्र है। एनोराकीज का बहुत जिक्र है, बिल्कुल। ठीक हो तो गया। एनोराकीज में खाली ये अनुनाकी, गालिबन वही जाइंट्स थे, ये उन्हीं की जो पैदा की हुई आगे एक्सटेंशंस थी, ये वही थी गालिबन। हाँ, तो अब कोरिलेट करेंगे ना, अब कहेंगे कि ये उससे मिलता जुलता है। दैट इज नॉट हरफे आखिर। यस। Anunnakis were the kids of An and Ki, and the god of heavens, Ki, the goddess of earth. तो आपके ओ अच्छा, वही आसमान वाले नीचे। वॉचर्स, और इंसान की जो है वो डॉटर ऑफ द ह्यूमन, और उनके बच्चे अनुनाकीज, और अनुनाकीज के कद जो है वो 100 फुट ऊंचे। और वो तो ओ ये इंसान तो पूरा जॉइंट्स। सालिम खा जाते थे, पूरा पूरा इंसान खा एग्जैक्टली। जाते थे सालिम। देखें, अभी हम जो इसकी बात कर रहे हैं ना, जॉइंट्स की, जो जॉइंट्स और नेफिलियम्स की हम बात करते हैं, नेफिलियम्स जो है वो वो क्या है? बेसिकली वो इन दोनों की औलाद है ना। हाँ, एग्जैक्टली। औलाद है, बड़े थे इसलिए उनको जॉइंट बोलते हैं, एक ही चीज, क्योंकि वो उस कदों में बड़े थे। बिल्कुल। अब मैं एक और चीज बताता हूँ कि अब मुझे एक साहब ने कहा कि जी वो जो 9 गदी कब्रें हैं, बिल्कुल सही कह रहे ठीक है हैं। ना, वो भी नहीं मिस नौ हो गज की सकते। खबरें हैं, इतने फिट की हैं, 50 फीट्स हैं, 60 फीट्स हैं, 70 फीट्स हैं। और somebody told me कि there is a grave of ये कह लें कि थर्ड चाइल्ड ऑफ हजरत थे, नूह। हजरत आदम, हजरत नहीं नहीं उसकी वो, हाँ, हजरत नूह, वो जो जेलम के हजरत नूह अंदर की, है, जेलम के अंदर जिसकी आप वो बात कर पिंड दादन खान के पास रहे हैं। समथिंग जी जो है जी ना। जी जी जी, पिंड। हाँ, तो बिल्कुल। अब बात कहने की ये है कि उसका नाम था याफिस। या फिर याफिस, तो याफिस हाम, एक बेटे का नाम हाम था, एक का नाम साम था। साम में जो है था वो आया था एशिया, एशिया में। याफिस आई थिंक सो यूरोप में। तो यूरोप में जी। आपने एकदम से जो है वो एशिया वाले को अपने फौरन से पहले देखा कि नहीं ये उसकी कब्र है, और फिर उसमें एक बुजुर्ग थे उस जमाने में, आ, शमसुद्दीन समथिंग, वहां पे वो उनकी भी जिनको बिशारत हुई थी बेसिकली। हाँ, वहां पे उनकी भी डिटेल है लिखी जी जी इस जी उसी के अंदर के, जहाँ पे कि वो कहते हैं उनको बिशारत हुई थी कि ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। बेटे, तो एग्जैक्टली। बात कहने की ये आती है कि इट्स, मैं फिर वही बात कहूंगा कि जो अल्लाह का कलाम है वो फाइनल वर्डिक्ट है, फाइनल वो चैप्टर है। और उसमें तमाम रेक्टिफिकेशंस कर दी गई हैं कि, बल्कि पुरानी बुक्स में से जो भी चीज़ें ठीक करनी थी वो उसमें ऐड कर दी गई हैं, और हमारा उसी पे ईमान है, कुरान बिल्कुल कुरान पाक के बिल्कुल ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। फुरकान हमीद जो है उस पर कोई शक ही नहीं है। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, हम पिछले अलोम के साथ डॉट कनेक्टिंग ही कर सकते हैं। नहीं, और काश में इसको इस तरह भी तो देखे ना, कि अगर एक आज की तारीख, आज की जो मॉडर्न वर्ल्ड है इसमें, कि अगर एक बंदा है उसने ए लेवल्स या ओ लेवल्स के पेपर देने हैं, तो इसका कतई मतलब नहीं है कि वो अपनी प्री नर्सरी, नर्सरी, देन ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 8 तक की एजुकेशन ना कंप्लीट करे एंड डायरेक्ट वो ए लेवल्स या ओ लेवल्स के पेपर्स दे, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। तो कुरान को भी समझने के लिए और उसको इन डेप्थ पढ़ने के लिए और समझने के लिए, आई पर्सनली फील कि हमें
पुरानी किताबों से कुछ ना कुछ तो हासिल करना पड़ेगा। आपका इस पे बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, अभी हमारे जब तफासिर लिखी जाती हैं उसमें बहुत सी इसराइली रवायात का हवाला दिया जाता है। बिल्कुल। इसराइली रवायात का हवाला क्यों दिया जाता है कि आप उससे रिजेम्बलेंस आपको किसी वाक़ये की मिलती है और फिर आप उसको ऐड कर देते हैं। तो बात कहने की ये कि हम बात कर रहे थे अनुनाकिस की, तो दोनों में फ़र्क जो है वो नहीं है। उसकी उनको भी पूजा की जाती थी। इनके भी जो है वो लोग इनके साथ मिल गए थे, वो भी तो उसमें थे शामिल। वो एट द एंड क्या हुआ? उसमें गदर मचा बहुत ज़्यादा। उन्होंने ज़मीन पे ना कुछ जानवर छोड़े, ना इंसान छोड़े, ना पौधे छोड़े, ना इन्होंने कोई आबी मखलूक़ात छोड़ी। लेकिन आबी मखलूक़ात का वैसे ज़िक्र थोड़ा-सा कम है, हाँ, हाँ, उसका ज़िक्र कम। और उसके बाद जो जो बच्चे पैदा हुए वो हाइब्रिड थे। हाइब्रिड थे, बिल्कुल है। अब हाइब्रिड के साथ आप ये कह सकते हैं फियोनिक्स और बिल्कुल, डिफरेंट दूसरे कैरेक्टर्स को मिला दें आप कि ये इनका चेहरा जो है वो वो परिंदे का इंसानों है, वाला है या और जानवर का है, इंसान का है, धड़ उससे मिलता है। तो फिर बात वही आ जाती है कि ज़मीन पे ऊपर उन्होंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी। जब चीज़ें ख़त्म हो गई, नबातात ख़त्म हो गई, हैवानात ख़त्म हो गए, उसके बाद ये आपस में एक दूसरे से लड़ पड़े और डॉट मॉन्स्टर्स मॉन्स्टर्स एक्ट शुरू हो गया। वाह, एक दूसरे को उन्होंने मारना शुरू कर दिया, डिफरेंट जो है वो कॉन्स्पिरेसी शुरू कर दी। बुक में एक जगह से जहाँ पे जिक्र है, एक बुक में एक जगह पे जिक्र है, आई थिंक सो सेकंड चैप्टर में है। उसमें इनको ख्वाब भी आने शुरू हो गए कि जी हमने ख्वाब देख रहे हैं, काम जो है वो स्टार्ट है, कुछ काम गड़बड़ हो गया है। इनको बकायदा ख्वाब आने शुरू हो गए कि टैबलेट्स हैं जिसपे जो सहीफे हैं वो पानी में डूब रहे हैं, और पानी ऊपर आ रहा है और सहीफे भी जो है वो उसमें से बाहर आ रहे हैं, वो बच बेसिकली गए है हैं। ये तूफान सारे आने नूह। शुरू हो गए। तूफान नूह की बिशारत होना शुरू हो गई थी, आप ये कह रहे जी जी जी, तो इनको वो तमाम चीजें नजर आनी शुरू हो गई थी ख्वाबों में। इसके बाद इनको ख्वाब आने शुरू हो गए थे, और जो इंसान की नस्ल थी वो बहुत तंग थी, जो बच गए थे कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। एक जगह ये भी जिक्र है कि जब इनको जो मार दिए गए वो जब ऊपर गए आसमानों में, तो उन्होंने जाके शिकायत की कि हमने गुनाह क्या किया था कि हमारे ऊपर इस तरह के मॉन्स्टर्स छोड़ दिए गए। तो जमीन की जो हालत है वो तो बड़ी बहुत ज्यादा वो जो थी वो ये कह लें कि अ, बिल्कुल ही मुकाबले वो जो थी बयान थी उस वक्त। अच्छा काशिफ भाई, इधर एक सवाल बड़ा उठता है कि ये वाउचर्स जब ये जमीन पे उतरे तो ये किसी के हुक्म पे उतरे थे, या इन्होंने कोई अपनी ख्वाहिश अल्लाह को जाहिर की थी और अल्लाह ने इनको नीचे भेजा था? ये इसके बारे में थोड़ा सा जरा बताएं। देखें, वॉचर्स जो हैं, अब इसमें एक और चीज बताता हूँ आपको कि वॉचर्स जो थे ये आपस में पैक्ट करके उतरे थे। ये तो ये तो देख रहे थे कि जमीन पे हो क्या रहा है, और इन्होंने ये अट्रैक्ट किए, तो भेजे तो नहीं गए थे ये तो आपस में पैक्ट करके नीचे उतरे। नहीं, बल्कि ये एक पूछना जगह पे जिक्र है, एक जगह पे जिक्र है कि चारों फरिश्ते जो हैं वो आसमान पे बैठ के, जो जिनको हम आर्क एंजल्स भी कहते हैं, चार फरिश्ते हैं जिसमें हज़रत जिब्राइल भी हैं और बाकी भी फरिश्ते उसमें शामिल हैं, जिसमें ओरियल भी मौजूद था। उन्होंने देखा जमीन पे बहुत ज्यादा जो है वो तबाही फैल गई है, अडल्ट्री फैल गई है, करप्ट हो गई है जमीन, बिल्कुल इस काबिल नहीं रही कि हर जगह जो है वो उससे करप्टेड बाय देयर सीमंस, अगर मैं कहूँ कि उससे वो हर जगह तबाह हो चुकी है। तो उन्होंने फिर इसके ऊपर वो जो है वो एक्शन लिया। अब बात ये है कि बीइंग मुस्लिम हम कह के यार अल्लाह ताला ने नहीं देखा, फरिश्तों ने देखा, तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे बिलीफ के साथ टकराती हैं और हम उसके ऊपर नहीं करते। तो हम तो यही कहेंगे कि एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह ने हुक्म दिया इन चारों को, जाओ जाके जमीन के ऊपर जाके इसका कला कमा करो। तो ये थोड़ इसके अंदर ये एक बेसिक चीज है कि जो हमारे बिलीफ के साथ टकराती है, कि वहां पे फरिश्ते खुले घूम रहे हैं, फरिश्ते फॉलन एंजल्स भी हैं, फरिश्ते गलत भी कर रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर बिलीव फरिश्ते ऐसे कुछ नहीं करते। फरिश्ते अल्लाह ताला का हुक्म बजा लाते हैं, और अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर वो एक एक्स्ट्रा जो है ना वो कदम भी नहीं लेते, एक एक्स्ट्रा एक्शन भी नहीं करते। बट द फरिश्ते जो हैं वो वॉरियर्स हैं। जब आप कहते हैं कि गजवात में फरिश्तों ने आके मदद की, तो फरिश्ते वॉरियर हैं। ये बात भी समझनी चाहिए कि अल्लाह ताला की वो फौज
जो एक 4 साल या 2 साल या 3 साल के बच्चे कहते हैं बच्चों की हिफाजत फरिश्ते करते हैं, तो दूसरी तरफ जो मॉन्स्टरस क्रीचर्स हैं या एक इंसान जो शैतानी अमल कर रहा है, एक जालिम है, तो उसको एक बड़ा खूबसूरत हार्मफुल फरिश्ता तो नहीं आके डील करेगा, बिल्कुल ऐसे ही, अल्लाह के बिल्कुल ऐसे वॉरियर डील करेंगे। सही सही। अच्छा, इधर ये हारूत और मारूत का बड़ा जिक्र हमने सुना, और बड़ी कहानियों में उनका जिक्र मिलता है कि उन्होंने वो जमीन पे आए और उन्होंने एक औरत को जादू सिखाया। तो क्या हारूत मारूत भी इन्हीं फॉलन फॉलन वॉचर्स या इन्हीं में से थे, या वो कोई और करेक्टर्स हैं? देखें, वो बेबलोनियन जो हिस्ट्री है उसके साथ रिलेटेड है। बाबुल के इलाके में उतरे और आज भी मतलब रवायात में है कि उनको फिर लटका दिया गया, क़यामत तक वो वहाँ पे होंगे। सॉरी। तो ये यहाँ तो वैरायटी बड़ी है, अगर आप किसी को उस पे फिट इन करना चाहे तो कर ले। 200 आया था नीचे। अब इसके अंदर मैं यही काशिफ भाई बात करूंगा कि अगर हम हिंदू मिथोलॉजी को पढ़ें तो उसके अंदर भी हमें एक लार्जर देन लाइफ जाइंट किस्म का एक करेक्टर मिलता है, रावण के नाम से। ठीक है, जो बिल्कुल। सीता की एक पूरी स्टोरी है। फिर हारूत मारूत के बारे में जैसे भी आपने खुद कहा कि ये जो बाबुल का जो एरिया था या वो वाली जो मेथोलॉजी थी, उधर ये चीज पाई जाती है। फिर हमने एरोनाकिस की बात करी, वो भी एक जाइंट क्रिएचर्स थे। वो भी अब ये पूरी दुनिया में फैले हुए थे। तो जो अक्सर लोगों का एक कॉन्सेप्ट है कि हजरत नूह का जो अजाब था, या जो हजरत नूह के दौर में वो तूफान आया था इस दुनिया पे एज ए अजाब, वो सिर्फ एक सेलेक्टेड सी जगह पे आया था। तो क्या ऐसा ही है, या ये पूरी दुनिया पे आया था? नहीं, ये पूरी दुनिया पे आया था। और इसका तज़किरा जो है वो उसमें भी है, बाइबल में भी है कि ये एक जगह पे नहीं आया था और ये पूरी दुनिया पे था। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाज संक बाय द फ्लड। तो वो इस तरह के अल्फाज यूज किए हुए हैं कि तो पूरी दुनिया उसमें जो है वो डूबी थी, ये एक जगह पे नहीं था। अच्छा, तो ये पानी, इतना पानी कहाँ से आया था? खाली बारिश से था, या ये जमीन के नीचे से भी पानी आया अब था? ये भी अब ये भी एक बड़ी मजे की बात है कि वो पानी जो था वो इवेपोरेट नहीं हुआ था, आस्ता आस्ता उसकी सतह नीचे जानी शुरू हो गई थी। अब साइंस कहती है कि नीचे कोर ऑफ द अर्थ भी एक बहुत बड़ा समुंदर दरियाफ्त हुआ। बिल्कुल ऐसे ही। अगेन, तो आप इसको कोरिलेट करेंगे। फिर इसमें बुक में इस चीज का जिक्र है कि आसमानों से, हेवन से पानी आया। हम्म, ठीक है, तो हमें वो भी जिक्र मिलता है दो चश्मे डिफरेंट बिल्कुल। रवायात में अपनी हाँ, सिदरतुल मुंतहा से दो से चश्मे दो बह रहे दरिया हैं, बह रहे हैं, जिसमें बिल्कुल बह ऐसे। रही हैं। बिल्कुल ऐसे। तो बात कहने की ये आती है कि ये इसके अंदर हाँ, एक और बात भी बताता हूँ। बुक में बहुत डिटेल से पानी का ऊपर चढ़ना, जमीन की सतह से बुलंद होना, ये इतनी डिटेल में लिखा हुआ है। मैं वही बात करूँ कि इसके तो हर एक चैप्टर के ऊपर एक पॉडकास्ट बन जाती है कि चांद की पहली तारीख में क्या हुआ, चौथे महीने का चांद जब स्टार्ट हुआ तब क्या हुआ, पांचवें महीने का चांद जब पूरा निकला तो क्या हुआ, छठे महीने में क्या हुआ। मतलब पूरी एक एक स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल दी हुई है कि वो पानी चढ़ा कैसे और फिर पानी उतरा कैसे, पानी उतरा कैसे। और उसके बाद ये सारी की सारी मखलूकात जो हैं ये तबाह कर दी गई। डूबल के ये कहना चाहिए कि मखलूकात तबाह की, जमीन को साफ किया गया, जमीन को धोया गया, जमीन की एक पूरी सफाई हुई। और बल्कि बुक के अंदर एक जगह के ऊपर जो है वो बड़ी एक मजे की बात है, जो बड़ा मैं ये किताब तुमको शो करूं। इस जबरदस्त। किताब में जहाँ पे एंड दिया हुआ है वहां पे एक बड़ी मजे की बात भी लिखी हुई है कि देखें, इस पे एक जगह पे यहाँ पे इसको मेंशन किया हुआ है। अब जरा पेज नंबर बताऊंगा तो डिफरेंट बुक्स के डिफरेंट पेज है। बड़े मजे की एक लाइन है कि एंड द लॉर्ड ओपन 7 फ्लड गेट्स ऑफ हेवन। जब सात पानी दरवाजे, कहाँ से आया? जन्नत के 7 दरवाजे हमें वैसे भी मिलते हैं, और उन सातों से पानी आया। अच्छा, छातों एक से एक पानी आया। एक और जगह मैंने एक चीज पढ़ी थी कि जो हारूत और मारूत थे,
इन्होंने जिस हम्म, खातून को वो अपना मैजिक या जो ब्लैक मैजिक सिखाया था, जिसका नाम कुछ जगह वीनस मिलता है, कई जगह कुछ और, वो जिस बेसिकली वो वीनस इससे पहले शी वाज अ कुक, तो वो हम्म, एक उसका तंदूर था जहां वो खाना पकाती थी। तो उस जगह हम्म, को जब ये हारूत मारूत आए, वहां उन्होंने इसके साथ जाहिर सी बात है वो जो एक बदफेली का करेक्टर हम्म, जो है वो किया, एंड उसके रिटर्न में फिर जादू सिखाया। तो वो उस जादू की वजह से जो गंध हुई वो उसी पर्टिकुलर एरिया में हुई। तो कहते हैं कि वो जो अजाब का पानी था समंदर का, वो उससे भी उबल उबल के बाहर आया था। डेफिनेटली। देखें, बात फिर वही है कि हाँ, इसमें दोनों जगह से जिक्र है, जमीन से भी पानी राइज किया, आसमान से भी पानी आया, और जो पानी आया वो उसके बाद जमीन में चला गया। और वो फिर उन्हीं पोर्टल्स के थ्रू जमीन में आया होगा पानी। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और वो पोर्टल्स के रास्ते जो थे वो प्रॉफिट अनूप को बड़े अच्छे से पता थे, जो उन्होंने आगे अपने ग्रैंड ग्रैंड सन को ट्रांसफर की, हुआ सारा नॉलेज कहाँ से आएगा, कैसे चलेगा, कैसे खत्म होगा। तो बल्कि एक जगह के ऊपर वही है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक अज़ इसकी जो है ना, चारों फरिश्तों का मैंने नाम लिया, फिर वही बात आती है कि हमारे बिलीफ से चीजें कुछ टकराती हैं। हमारे पास चारों फरिश्तों के नाम फर्क है, यहाँ पे कुछ फर्क लिखे हुए हैं। एक लाइन थी कि then the Michael, Oriel and Raphael and Gabriel looked down from the heaven and saw much blood being shed on earth. ये चारों हेवन से देख रहे थे जमीन पे क्या हो रहा है। तो बात फिर भाई ये है ना कि हम सिर्फ आपस में कोरिलेशन कर सकते हैं, कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था। बिल्कुल। और इसी तरह की मिथ हमें इंडियन मिथोलॉजी में मिलती है, जहां अक्सर उनकी आपने वीडियोस में देखा होगा कि कुछ फरिश्ते होते हैं जो बादलों से नीचे देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब इंटरलिंक तो है काशिफ भाई। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि उस पे तो दिखाया जाता है कि जो परमात्मा है वो भी बैठ के नीचे से देख रहा है नीचे क्या हो रहा है। और उसमें जो बाकी उसके असिस्टेंट हैं, क्योंकि फरिश्ता तो नहीं है, उस असिस्टेंट हैं, वो भी ऊपर से देख रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, और ये क्या हो रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें इंटर रिलेटेड भी तो हैं, आपस में हैं। और बातचीत का जो सिलसिला है वो डायरेक्ट चल रहा है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। डायरेक्ट चल रहा है। अब इतना पुराना जो है, स्क्रिप्चर्स कह लें या एशियन टेक्स्ट कह लें या हिस्टोरी राइटिंग कह लें, उसमें वो सारे का सारा जो है मटेरियल, वो इंटर रिलेटेड टू ऑल रिलीजन, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी वाक्य से मिल रहे हैं। मिल रहा है बिल्कुल, कोइंसिडेंस या कोलाइड या इसके डॉट कनेक्टिंग आपस में कहीं ना कहीं मौजूद है। अच्छा, ये अगेन अब ये काफी ज्यादा लंबी हो गई है हमारी डिस्कशन, इसको थोड़ा सा हम समेटते हैं। और कुछ चीजें डेफिनेटली, जैसे आपने खुद कहा कि ये इतना वास्ट टॉपिक है कि इस पे इस जैसी कई और हमें सेशंस करने पड़ेंगे या करेंगे हम इंशाल्लाह। इधर सिर्फ एक मैं छोटा सा सवाल आपसे करना चाहूंगा कि अगर हम देखें तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद ये कौम, जो वॉचर्स या जाइंट्स या निफिलिम्स थे, ये सब खत्म कर दिए गए दुनिया से। दुनिया से ये सब खत्म हो गए। लेकिन फिर हमें कहीं ना कहीं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में फिर हमें पिरामिड्स जब बनते हैं उसके अंदर, और आगे कहीं ना कहीं इनकी मौजूदगी मिलती है। ऐसा नहीं है कि दुनिया से पूरी तौर पे खत्म कर दिए गए थे। हम्म। अच्छा, उसके लिए एक चीज है कि उसमें भी मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। इसमें एक जगह पे एंड पे लिखा हुआ है कि अजाजील को, मतलब अजाजील की एक पूरी डिटेल है, ठीक है। वो सरदार भी था, सारा कुछ था, हमारे रवायात में सरदार का जिक्र भी किया गया है। लेकिन इसमें एक चीज ऐड में की गई कि ये बुक के अंदर है, वो मैं कुछ लाइनें पढ़ता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग लाइनें हैं। वो ये है कि ये के ऊपर से लॉर्ड ने क्या किया, फिर लॉर्ड ने क्या, राफेल को क्या ऑर्डर किया, बाइंड द अजादिल हैंड एंड फुट एंड कास्ट हिम इनटू द डार्कनेस and split open the desert, which is in Deuteronomy
जूडल एक जगह है, डेजर्ट है, ये भी वहीं पे यरूशलेम के लेफ्ट राइट पे, मतलब इसराइली खित्ते में है कहीं वाकया। एंड कास्ट हिम and fill the hole by covering him rough and jagged rocks and cover him with the darkness and let him live there forever and cover his face that he may not see the light. बंद कर दिया गया था। हाँ, जो फाइनल इम्प्रिजनमेंट थी, उस इम्प्रिजनमेंट की मैं कुछ लाइनें ये पढ़ी हैं कि इस तरीके से इनको बंद किया गया। तो मकसद ये है कि ये हुआ। अब बाद जगहों पे सवाल भी आता है कि जो बाकी थे उनकी रूहों के साथ क्या हुआ। तो उनकी रूहों के मुतालिक भी यहाँ पे इस पे लिखा हुआ है कि एंड द वाटर कवर्ड द फेस ऑफ अर्थ 5 months which is 150 days and the flesh was destroyed but the spirit of the evil ones were not destroyed. वो उठा ली गई। ठीक है। Having sought out the flesh of animals in which to live after their bodies were killed, and the spirits of the giants and the children of the watchers escaped and waited. सही सही। तो अब इसका कंक्लूजन क्या लें हम कि ये आगे अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद हैं? देखें, बात यह है कि वहां से बंद कर दिया गया, जिस्म उनके तबाह बर्बाद कर दिए, डिस्ट्रॉय बिल्कुल कर दिए गए, बिल्कुल। और रूहें कैद भी कर दी गई, कुछ को वैसे कैद कर दिया गया। और फिर वही बात आती है कि अगर मैंने बताया कि एक एक वॉचर था, उसका नाम था उजाज उजा। अगेन, तो शायद कोई बच गई हो जो उजा तक पहुंची हो, बिल्कुल और उजा बिल्कुल के अंदर से आवाज आती है और बोलती रही। बिल्कुल ऐसे ही तो ऐसे ही। अब बात यह है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि सुनने वाले जो हैं थोड़ी सी रिसर्च भी करें कि व्हाट्स गोइंग ऑन एग्जैक्टली एक्चुअली। एग्जैक्टली। हर चीज खुल के नहीं बताई जा सकती। सही बात। कुछ मुशाहिदे भी करने पड़ते हैं, कुछ किताबों को बिल्कुल चाटना ऐसे भी ही है, पड़ता है। ऐसे ही है। और ये सारी किताबें जो हैं ये आपके सिर्फ एक नॉलेज के लिए हैं, और आप इनसे जो है वो इट्स अ फूड फॉर द थॉट बिल्कुल बिल्कुल। एंड इट्स अ फूड फॉर कनेक्टिंग डॉट्स। कनेक्टिंग डॉट्स, वेरी राइट वेरी राइट वेरी राइट। तो आज की डिस्कशन को काशिफ भाई हम यहीं रोकते हैं, और इंशाल्लाह फिर आपसे कनेक्ट करेंगे और इसी डिस्कशन को फर्दर कंटिन्यू करेंगे, और थोड़ा सा जो हजरत सुलेमान का दरबार था उसकी तरफ थोड़ा सा जाएंगे अगले किसी सेशन में, और उधर भी देखेंगे कि वो वहां पे जो एक जिन बोले, शैतान बोले, फरिश्ता बोले, जो भी बोले, वो भी एक मखलूक मौजूद थी जिसको हजरत सुलेमान ने अ, हुक्म दिया था, तो उसने कहा था कि मैं ले आऊंगा। बहरहाल इस डिस्कशन को हम अगले उस पर रखते हैं, और ये बहुत आप शुक्रिया। आसिफ बिन बरकिया और टेलीपोर्टेशन के ऊपर बात करेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आसिफ बिन बकिया और दूसरा जो नाम आपने लिया, बिल्कुल सही, बिल्कुल उसके ऊपर सही। बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत थैंक यू। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और थैंक यू काशी भाई। खुदा अल्लाह हाफिज। हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, अगर आज की ये डिस्कशन आपको फायदेमंद लगी हो, पसंद आई हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स के अंदर जाके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफिज।